गुड नून क्लास। चलिए अब हम लोग हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर सेकेंड। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो आज हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में। Chemistry is a branch of science that deals with the study of the composition and properties of matter and the change it undergoes. तो जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री क्या है, ये एक साइंस का एक ब्रांच है जो क्या करता है, हमको कंपोजिशन में और जो भी हमारी मैटर्स की प्रॉपर्टीज में जो भी चेंजेस आते हैं उनके बारे में हमें हेल्प करता है स्टडी करने के लिए। Then next है आपका we are surrounded by different things। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे आसपास क्या है, अलग अलग चीजें हैं। And objects means different kind of matters. We also observe changes in matter all around us। तो उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, जो भी matters होते हैं उनके हमारे आसपास जितने भी changes होते हैं उन सबको notice करते हैं। The changes that matter undergoes are classified as physical change and chemical change। तो जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं वो टू टाइप से चेंजेस होते हैं। जितने भी चेंजेस होते हैं वो टू टाइप के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल चेंज एंड सेकंड होता है आपका केमिकल चेंज। अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल चेंज क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। When some pieces of ice are heated, they change into water। जब हम क्या करते हैं, आइस भी कुछ पीसेस को हीट करते हैं तो किसमें चेंज हो जाते हैं, वो वाटर में चेंज हो जाते हैं। When analyzed, both ice and water have the same molecule। तो जब हम आइस को और वाटर को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हैं, सेम है। H2O in which combining elements oxygen and hydrogen are combined in a fixed ratio। तो जैसे कि आपको पता है कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो इसमें देखिए टू मॉलिक्यूल्स है, एक हमारा H और दूसरा हमारा O है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक फिक्स रेशियो में क्या हुए हैं, बाइंड हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो रेशियो क्या है इसका, 2:1 का इनका रेशियो है। Thus, on heating, ice change into water, but the composition of the matter remains the same। आइस को हीट करने पे वो किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया, पर उसका जो कंपोजिशन था वो क्या रहा, वो हमेशा सेम रहा। A process in which a substance change its physical appearance, but there is no change in its basic composition। वो सब्सटेंस जिनमें क्या होता है, उनके फिजिकल चेंज में अपीयरेंस में, उनके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनका जो अपीयरेंस होता है, जब उसमें चेंजेस आते हैं पर उनके केमिकल नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। Some common examples of physical changes are, अब कुछ common example है physical changes के। First है आपका melting of ice, second है evaporation and boiling of water, third है condensation of vapor into liquid, crushing, grinding or cutting a substance into pieces। ये क्या है आपके, ये है आपके एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स किसके, फिजिकल चेंजेस के। फिर नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से और भी कई सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं।
अब नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? In a physical change, only the physical property like appearance etc. of the substance change. Physical change में क्या होता है? जो हमारी appearance होती है, जो हमारा change होता है object का, substance का, उसमें सिर्फ appearance में ही change आता है। तो जब appearance में change आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Physical property बोलते हैं। The substance undergo a physical change retain its chemical identity, means its chemical composition and chemical properties remain unchanged. जब कोई भी substance हमारा physical change के थ्रू जा रहा होता है तो उसकी जो chemical identity होती है वो हमेशा सेम रहती है, वो कभी भी change नहीं होती है। In a physical change, no new chemical substance are formed. जब भी physical change होता है तो कोई भी नया chemical substance का formation नहीं होता है। Then next है आपका physical change can often be reversed when the case of chemical change, physical change is removed. क्या होता है? जो फिजिकल चेंज होते हैं उनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, मीन्स उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने आइस से वाटर बनाया तो हम वाटर से वापस आइस बना सकते हैं। The original form of a substance can be obtained by using simple physical method. तो हम वापस क्या कर सकते हैं? फिजिकल मेथड से फिजिकल चेंज के थ्रू हम वापस ओरिजिनल सब्सटेंस को उसके ओरिजिनल स्टेट में हम पा सकते हैं। तो ये था आपका फिजिकल चेंज के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? If some sugar is heated in a dry test tube, it melts, turns red and finally black. अगर हमने क्या किया, हमने जो शुगर की जो अमाउंट थी उसको टेस्ट ट्यूब में बर्न किया तो वो क्या हुई? वो मेल्ट हुई, रेड हुई और रेड से वो किस में कन्वर्ट हो गई? ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। When the result substance is analyzed, it is found to be carbon. जब हमने क्या किया, उस सब्सटेंस को हमने एनालाइज किया तो हमें क्या मिला? वो एक कार्बन का कंपाउंड मिला। Thus, when sugar is heated, it changes into a new substance, carbon. जो शुगर था हमारा, जो व्हाइट क्रिस्टल से जब हमने उनको हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? कार्बन में कन्वर्ट हो गए, जो किस में था? ब्लैक कलर में था। The properties of the black substance carbon are totally different from sugar. तो जो कार्बन की प्रॉपर्टीज है वो क्या है? वो शुगर से completely different है। Also, if the resultant substance is cooled, it does not give back sugar. अगर हमारा जो रिजल्ट है, अगर जो हमें कार्बन मिला है उसको हम ठंडा कर दें फिर भी क्या होगा? फिर भी वो वापस चेंज नहीं होगा। किसमें? शुगर में चेंज नहीं होगा। Means the change is irreversible. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंजेस थे वो कैसे थे? वो irreversible थे, दोबारा से वापस चेंज नहीं हो सकते थे। The process in which new substances are formed whose properties and composition are different from the original state is called a chemical change. वो जो प्रोसेस है हमारा जिसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, उसके साथ क्या होती है? इसकी न्यू प्रॉपर्टीज आती है, न्यू कंपोजिशंस आते हैं और क्या होता है? जो उसके ओरिजिनल स्टेट होता है उससे कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। A chemical change is also called a chemical reaction. Chemical change को हम chemical reaction के भी नाम से जानते हैं। The properties of the new substance found and the reacting substance are different. जो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? जो रिएक्टेंट सब्सटेंस होते हैं जिनके साथ में रिएक्शन होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था शुगर का एंड कार्बन का।
जब क्या हुआ, जब हमने शुगर को बर्न करा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, वो कन्वर्ट हो गया था कार्बन में। तो जैसे कि आपको पता है जो शुगर की प्रॉपर्टीज हैं और जो कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। शुगर की और कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको केमिकल चेंज बोलेंगे। अब एविडेंस दैट अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन अ केमिकल चेंज। अब क्या करा गया, अब कुछ एविडेंसेस बनाए गए जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो चेंज हुआ है वो केमिकल चेंज है। फर्स्ट है हमारा चेंज इन कलर। When black brown iron rust, it forms reddish brown rust due to in formation of its oxide. जो हमारा आयरन है वो किस कलर का होता है, वो ब्लैक ब्राउन होता है। जब वो रस्ट होता है तो किस कलर में फॉर्म हो जाता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से होता है, ऑक्साइड की वजह से होता है। मींस उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या करता है, कंप्लीटली अपना कलर चेंज कर दिया उसने। देन नेक्स्ट है आपका अ न्यू सॉलिड इज फॉर्म। एक न्यू सॉलिड क्या होगा, आपके पास फॉर्म होके आएगा। व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज poured into a beaker containing colorless silver nitrate solution. जब हमने क्या किया, जब हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को किसमें डाला, एक बीकर में डाला जिसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है जो कलरलेस है। कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट और सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। तो जैसे हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ में मिक्स किया तो उसका जो कलर था वो क्या हुआ, वो कर्डी वाइट में चेंज हो गया। तो जैसे ही क्या हुआ, एक न्यू सॉलिड बन के आया तो वो किसमें हो गया, पीछे वाले में। अब नेक्स्ट आता है हमारा गैस। गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन कैसे होता है, when zinc peas are added to dilute hydrochloric acid solution, a colorless gas hydrogen comes out in a form of bubbles. जब हम क्या करते हैं, जब हम जिंक के पीसेस को किसमें ऐड करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो एक कलरलेस गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वो जो कलरलेस गैस होती है वो क्या होती है, वो हाइड्रोजन से बाहर आती है। किसके फॉर्म में, वो कलरलेस गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। और वो क्या होती है, बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अ चेंज इन टेम्परेचर। किसमें चेंज होता है, उसके टेम्परेचर में चेंज होता है। केमिकल चेंजेस और chemical reaction are accompanied by heat change. We observe cooling or heating of the system. तो क्या होता है, जो हमारा केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो हीट की वजह से होता है। और जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कूलिंग और हीटिंग सिस्टम को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्या करे गए हैं, अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं केमिकल चेंजेस के। अब some examples of chemical changes are, first है burning of paper or wood or coal, second है rusting of iron, second है, third है change of milk into curd, fourth है digestion of food, fifth है respiration, sixth है dripping of fruits, seventh है decay of plants, photosynthesis in plants, explosion of fireworks, handling of
concerts, handling of concrete. तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं आपके केमिकल चेंजेस, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। The chemical composition of a substance change as a result of chemical change. जब क्या होता है, जब केमिकल कंपोजिशंस में चेंजेस आते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि उसके साथ साथ उसके केमिकल में भी चेंजेस आते हैं। In a chemical reaction or change, the properties of the product formed are very different from the properties of the reactant. जब भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट से क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है। देन थर्ड है आपका केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज क्या और कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि हमने जब शुगर को बर्न किया तो वो किस में फॉर्म हुआ, कार्बन में फॉर्म हो गया। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन वापस शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था आइस का और वाटर का, तो आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो गया और वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये हो गया हमारा रिवर्सिबल हो गया। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा रिवर्सिबल का। और शुगर से कार्बन कन्वर्ट हो गया, कार्बन से वापस शुगर नहीं बन सकता। ये एग्जांपल हो गया आपका इरिवर्सिबल का। Means substance undergoes a chemical change cannot be resolved to its original form by a simple physical or chemical method. चाहे हम फिजिकल मेथड अप्लाई कर लें या फिर हम केमिकल मेथड अप्लाई कर लें, हम वापस हमारे प्रोडक्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए हम केमिकल चेंजेस को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज इज ऑलवेज accompanied by energy changes. जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये हमेशा किसको कंपनी देते हैं, एनर्जी चेंजेस को कंपनी देते हैं। मींस एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा इज आइदर रिलीज और अब्सॉर्ब। तो इसमें क्या होती है, इसमें हमेशा एनर्जी प्रेजेंट रहती है, या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। अब लास्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में क्या अंतर है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटीज एटसेट्रा चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सिर्फ उसका कलर चेंज होता है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, उसकी डेंसिटी चेंज होती है और उसके अलावा सिर्फ उसके अपीयरेंस में चेंज आता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या हो जाती हैं, दोनों कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल चेंज। नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कभी भी कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। Chemical change, new substance of different chemical composition is formed. जब हम chemical change की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक new chemical composition का formation होता है। Physical change is temporary. जो physical change होता है ये कैसा होता है, physical change हमारा temporary होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी वापस ला सकते हैं। केमिकल चेंज इज परमानेंट। और केमिकल चेंज कैसा होता है, ये परमानेंट होता है। अगर ये एक बार चेंज हो गया तो दोबारा से वापस
चेंज नहीं हो पाएगा। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। The original substance can be regained by simple physical method. जो original substance है उसको हम वापस फाइंड कर सकते हैं किसके थ्रू? सिंपल इरिवर्सिबल, सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फाउंड कर सकते हैं। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज कैसे होते हैं? केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। Original substance cannot be regained by removing the cause of a change by the simple physical method. इसके जो original substance होते हैं ये क्या होते हैं? ये कभी भी वापस अपने original state को regain नहीं कर पाते हैं। हम चाहे फिजिकल मेथड यूज कर लें, चाहे हम केमिकल मेथड यूज कर लें, ये कभी भी वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएंगे। The last point है आपका very little or no energy change in the form of heat and light take place in a physical change. जब भी क्या हो रहा होता है? जब भी फिजिकल चेंज होता है तो उसमें किसी भी तरीके की मीन्स किसी भी अमाउंट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे वो हीट में हो चाहे वो लाइट में हो। Chemical change is always accompanied by energy changes. Chemical changes हमेशा किसको कंपनी देते हैं? एनर्जी चेंजेस को कंपनी देते हैं। मींस एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज आइदर अब्सॉर्ब और रिलीज। तो जब भी केमिकल चेंज हो रहा होता है तो एनर्जी जो होती है, चाहे वो हीट हो चाहे वो लाइट हो, चाहे वो क्या होती है, या तो वो अब्सॉर्ब होती है या फिर वो रिलीज होती है। तो ये थे आपके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स होते हैं हमारे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा कंपाउंड्स के बारे में, हमारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड हमारे टू होते हैं, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फिर हमने पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में, मिक्सचर्स का कैसा नेचर होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस होता है कि हेट्रोजीनियस होता है। तो मिक्सचर हमारा होमोजीनियस होता है। उसके बाद में मिक्सचर हमारे टू होते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद में हमने कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस पढ़ा था। फिर हमने सॉल्यूशंस पढ़े थे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे। कौन से हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, aqueous and non-aqueous solvent, saturated and unsaturated solutions, solubility, concentration of solutions। जो हमारे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है उनको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? तो उनको फाइंड करने के हमारे 4 मेथड है। फर्स्ट है आपका मास परसेंटेज, सेकंड है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड लास्ट फोर्थ है आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद में हमने पढ़ा था सस्पेंशंस के बारे में कि सस्पेंशंस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर हमने कॉलेट्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कॉलेट्स, कॉलेट्स सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, एप्लीकेशंस क्या है इसके, कॉलेट्स हमारा ट्रू सॉल्यूशन और पॉलिटिकल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या अंतर होता है। फिर हमने लास्ट में हमने पढ़ा था सेपरेशन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर।
हम हमारे जो हमारे मिक्सचर्स हैं उनको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो जो मेथड्स थे हमारे कौन से थे, वो थे हमारे डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, क्रोमैटोग्राफी। ये क्या थे हमारे डिस्टिलाइजेशन। और डिस्टिलाइजेशन भी हमारे टू टाइप्स के थे, सिंपल डिस्टिलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे मेथड्स किस तरीके से हम हमारे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से अब वाटर को प्योरीफाई करता है और हमारे हाउसेस में सेंड करता है। देन लास्ट में हमने पढ़ा था, आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो बताइए शगुन, ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया? हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा और समझा? यस मैम। ओके, तो देखिए अब आपका जो है कल से मतलब कि 6 तारीख से जो कल है आपका एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या करिएगा, आज स्कूल में आके अपनी आंसर शीट्स ले जाइएगा ताकि आप एग्जाम्स को दे सकें, ठीक है? एंड आपकी 12:45। हाँ शगुन। मैम वो कितने बजे शीट लेने आनी है? बेटा कभी भी आ सकते हो आप, अभी क्लास के बाद भी आ सकते हैं, ठीक है? आप क्लास के बाद आके शीट ले जाइएगा, ठीक है? यस यस मैम। आपकी जो 12:45 की क्लास है वो आज सस्पेंडेड है, ठीक है? यस मैम। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू थैंक यू। शगुन। थैंक यू मैम।